डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। पहला प्रश्न उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला जो हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से करवाया हो। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद तुरंत चाइना ने ऐसा क्या किया कि उसको ठीक ठाक मुनाफा हो गया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं क्या भारत को अमेरिका ने इंजन मामले में धोखा दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। भारत के पास अब कौन से ऑप्शन बच गए हैं, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बहस छिड़ी है कि क्या चुनाव में जीत के लिए ऐसा तो नहीं है कि चुनावी फायदे के लिए हमला कराया गया हो, पर आपको बता दूं इस पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि हमलावर और ट्रंप के बीच में 400 फीट की दूरी थी। दूसरी बड़ी चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने असॉल्ट राइफल AR-15 का इस्तेमाल किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। ट्रंप के कान से खून निकला और वो तुरंत मंच पर झुक गए। ट्रंप के झुकने के बाद उन पर दूसरी बार में 5 राउंड फायर किए गए। इसी बीच ट्रंप के सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उन्हें कवर कर लिया और दूसरी तरफ हमलावर को मार गिराया। अगर ट्रंप को कान पर ही गोली मरवानी होती तो वो असॉल्ट राइफल की जगह स्नाइपर गन से हमला कराते। स्नाइपर गन की तुलना में असॉल्ट राइफल की एक्यूरेसी कम होती है। एक्यूरेसी कम होने से निशाना चूकने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रंप कभी भी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे कि एक कम एक्यूरेसी की राइफल से खुद पर हमला कराएं। ऐसी स्थिति में गोली उनके सिर को भी भेद सकती थी और उनकी मौके पर मौत हो जाती। इसके अलावा स्नाइपर गन से एक बार में एक ही राउंड फायर किया जा सकता है। दूसरी बार फायर करने से पहले उसे लोड करना पड़ता है। इसकी वजह से स्टेबिलिटी अधिक होती है, यानी फायर करने के दौरान हिलती डुलती नहीं है, जिससे गोली सटीक निशाने पर लगती। वहीं असॉल्ट राइफल AR-15 एक ऑटोमेटिक गन है। इससे 1 मिनट में 800 राउंड तक फायर किए जाते हैं। इसके कारण स्टेबिलिटी उतनी अधिक नहीं होती है। फायरिंग के दौरान में काफी मूवमेंट होता है। इसके कारण सटीक निशाना लगाने में दिक्कत आती है। खैर, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले से इस पूरे डिबेट को जीत रहे थे, तो ऐसे में अपने ऊपर हमला करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जहां एक तरफ ये बहस छिड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं जो JD वेंस के द्वारा, जो रिपब्लिकन नेता हैं, इन्होंने कहा है कि ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि बार बार जो बाइडेन और उनकी पार्टी के द्वारा टारगेट किया गया। ये बतलाने की कोशिश की गई है ट्रंप फांसीवादी हैं और हर कीमत पर इनको रोका जाना चाहिए। ये जो चीजें फैलाई गई कि ट्रंप के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा और ये डिक्टेटर बन जाएंगे, ये जो चीजें हैं, ये चीजें ही इस मुकाम तक पूरी घटना को लेकर आई है। खैर, आपको बता दूं, इस घटना के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई है और अमेरिका में भी हलचल मच गई है। बहुत सारे लोग तो मान रहे हैं कि अमेरिका का चुनाव एक तरफा हो गया और अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। पर यहाँ चाइना ने इस पूरे मामले में फायदा कैसे उठाया है वो देखिए। चीन को पूरी दुनिया में आपदा में अवसर तलाशने वाले देश के रूप में जाना जाता है। वो भले और बुरे दोनों वक्त में सिर्फ पैसे कमाने की ही सोच रखता है। इसका ताजा उदाहरण आज फिर देखने को मिला है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाए जाने के लगभग 2 घंटे बाद चीनी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास से बचने के ठीक बाद के पल को जो तस्वीरें आई सोशल मीडिया में, उनको पटापट इन्होंने लिया। तस्वीरें तो बहुत ही खास थी, क्योंकि मुट्ठी भीजे हुए ट्रंप, खून से सना हुआ चेहरा, ये सब कुछ बड़ा ही डरावना लग रहा था और ये आक्रामक भी था। तुरंत चाइना की टी-शर्ट कंपनियों ने प्रिंट करना शुरू कर दिया इन तस्वीरों को निकालकर और उन्हें धड़ाधड़ 2000 से अधिक ऑर्डर भी मिलने शुरू हो गए। ये दिखलाता है कि ये किस तरीके से बिजनेस को ध्यान से और मौके का फायदा किस तरीके से उठाते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत को एक बड़ा धोखा मिला है और ये धोखा अमेरिका से मिला है। आपको बता दूं, इतिहास रहा है, भारत ने अमेरिका से जब जब
कोई चीज मांगी है, अमेरिका ने सही समय पर कभी भी साथ नहीं दिया है और भारत को आखिरकार जाना पड़ा है रूस के पास और रूस के साथ ही दोस्ती बनाकर आगे बढ़ना पड़ा है। क्या पीएम मोदी यूं ही रूस नहीं गए हैं? इसके पीछे कई सारा कारण है जिसकी वजह से रूस गए हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने करीब 97 GE404 इंजन के लिए पैसे दिए थे और GE से ये इंजन खरीदे जाने थे तेजस में लगने के लिए। 5,375 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया था और GE ने ये वादा किया था कि हम आपको सितंबर महीने से देना शुरू कर देंगे। पहले महीने में 1 या 2 इंजन करते करते हम आपको सारे 97 इंजन आप तक पहुंचा देंगे। सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया और भी सारे महीने निकल गए। अब इस नए साल का 7वां महीना शुरू हो गया है लेकिन GE ने इंजन नहीं दिए हैं। तेजस को पहला तेजस लाना था 15 अगस्त के दिन, लेकिन इसे इंजन नहीं मिला है। जब 2+2 की मीटिंग हुई जिसमें डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं और विदेश मंत्री मिलते हैं, अमेरिका और भारत दोनों की जब मीटिंग हुई, इस मीटिंग पर भी बात रखी गई लेकिन उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि हाँ जी HAL बात कर रहा है, HAL देख रहा है कि आखिरकार F404 इंजन में देर क्यों हो रही है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली बात ये कि हो सकता है पन्नू के मामले ने भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते कर दिए खराब, जिसकी वजह से इस इंजन में डिले हो रहा हो, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। खुलकर अभी कोई भी चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई है। कहा गया है कि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में कुछ इशू है, हालांकि बहाने तो कई तरह के होते हैं। अब भारत के पास ऑप्शन क्या है? तो भारत के पास ऑप्शन है फ्रांस के पास जाने का या फिर रूस के पास जाने का। रूस का तो भारत को बहुत सारा अनुभव भी है, लेकिन भारत रूसी इंजन न चाहकर पश्चिमी इंजन चाहता था। अब ऐसे में बच जाता है फ्रांस। अगर फ्रांस को अभी ऑर्डर दे भी देता है भारत, तो भारत को कम से कम 2-3 साल तो रुकने होंगे, यानी भारत के तेजस प्रोग्राम में एक डिले यहाँ सुनिश्चित हो गया। वैसे आपको बता दूं, अभी भारत का HAL बात कर रहा है GE से ताकि इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया जा सके और GE का इंजन आ जाए भारत में। पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार पीएम मोदी रूस क्यों गए और रूस के साथ अपने संबंधों को इन्होंने फिर से ठीक क्यों किया। क्योंकि एक चीज है जो दिख रही है कि आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचिए, तेजस का प्रोग्राम हो गया डिले, चाइना की तैयारी अपनी जगह पर हो रही है, ऐसे में भारत के लिए क्या ऑप्शन बचता है? वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।